जय महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है आज के इस पावन वीडियो पर। साधकों, आज हम एक कर्ण पिशाचनी साधना देने वाले हैं। कर्ण पिशाचनी की वो मंत्र शक्ति आज हम आपको बताने वाले हैं, वो रहस्य आज आपको बताने वाले हैं, वो विशेष साधना आपको बताने वाले हैं जो आपका पतन नहीं करेगी, आपका केवल उत्थान करेगी। बस जिस क्रम में आपको बताया जाए उस क्रम में आप करेंगे तो ठीक है। हालांकि ये साधना सोमवती अमावस्या के दिवस की जाती है विशेषतया, परंतु यदि आप बात करेंगे, हमसे संपर्क करेंगे, अगर आप करना चाहते होंगे तो इस साधना को हम आपको आपकी कुंडली के आधार पर विशेष अमावस्या का दिनांक निश्चित कर देंगे, उसके आधार पर भी आप इसे कर सकते हैं। चैत्रीय अमावस्या को आध्यात्मिक एवं दिव्य अनुभूतियों के लिए इसे श्रेष्ठ माना गया है, परंतु कुंडली के आधार पर अगर आप मार्गदर्शन के माध्यम से चीज़ें और विस्तृत रूप से करना चाहते हैं तो आप और बेहतर परिणाम हेतु इस साधना को अपनी कुंडली के हिसाब से करवा सकते हैं। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम इस साधना की ओर। कैसे क्या करना है, एक रहस्य भी मैं आपको बताता हूँ। जिस दिन चंद्रमा सूर्य में विलीन होता है, चंद्र किरणें सूर्य की तरंगों में समाहित हो जाती हैं, उसी दिन ये विशेष अमावस्या का दिवस पड़ता है। साधकों, चंद्रमा मन का देवता है, मन का कारक है, एवं सूर्य आत्मा का, इसीलिए सूर्य को आत्मा कारक और चंद्रमा को मन कारक कहा जाता है। अमावस्या का अर्थ है मन अर्थात अहं और आत्मा अर्थात परमात्मा में लीन हो जाना। इस स्थिति में अमावस्या आध्यात्मिक अनुभवों के लिए अत्यधिक श्रेष्ठ मानी गई है। साधकों, पूर्णता के साथ साथ नूतन वर्ष का आगाज अमृत तत्व रूपी भगवान शिव के चैतन्य शक्ति दिवस को की गई साधना अवश्य ही फलीभूत होती है। इसका प्रादुर्भाव कूर्म पुराण में एक रोचक कथा आती है। अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको एक छोटी सी कथा बता देता हूँ। कूर्म पुराण जो कि समुद्र मंथन के समय लिखी गई थी, जब कूर्मावतार विष्णु की पीठ पर मंदराचल पर्वत रखा गया और वह स्थिर नहीं हो रहा था, तो एक ओर से सूर्य ने और दूसरी ओर से चंद्रमा ने सहारा देकर उसे संभाल लिया। समुद्र मंथन के बाद कूर्मावतार ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया कि जिस प्रकार से तुम दोनों ने मिलकर लोक हित के लिए कार्य किया है, उसी प्रकार जब कभी तुम दोनों एक दूसरे में समाहित होगे तो वह दिवस अमृत तत्व से पूर्ण हो जाएगा और उसका महत्व का सिद्ध पर्व के समान होगा। इसीलिए साधकों, आज हम आपको अमावस्या को की जाने वाली एक विशेष कर्ण पिशाचनी साधना के बारे में बताने वाले हैं। मैं अगर सोमवती अमावस्या को लेकर एक विशेष प्रावधान ये भी बताऊं, सोमो वश्य मघा चैव सिंह राशि गतम शशि दुर्लभ दुर्लभो योगः प्रापत्व श्रेष्ठत्व नरः। ये सोमवती अमावस्या को लेकर के विशेष मुहूर्त और विशेष राशियों पे प्रवेश करते हैं सूर्य और चंद्रमा। किसी कारणवश अगर आप इस अवसर को चूक जाएं, जो कि आप चूक चुके हैं, क्योंकि 12 अप्रैल को सोमवती अमावस्या मेरे हिसाब से जा चुकी है, ठीक है, मैं भी एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ, हो सकता है कि एक दिन आगे पीछे हूँ। सोमवती अमावस्या को ये साधना संपन्न ना कर पाएँ तो आप तीनों साधनाओं को उसी एक दिन में संपन्न कर सकते हैं, किसी भी अमावस्या को। क्या साधना विधान है, क्या है क्या नहीं है, जो आज आपको बताने वाले हैं, जिस मंत्र का अनुभव आपको देने वाले हैं। कर्ण पिशाचनी महाकाली शक्ति का एक स्वरूप है जो साधक के जीवन से न्यूनताओं का शमन करती है, साधक के नकारात्मक पक्ष का विनाश करती है, उसे नया जीवन दान देती है और हर तरह के बुरे कर्म भावों से निवृत्त जीवन प्रदान करती है, जिससे जीवन में निरंतर पुण्योदमय शुभ लाभ स्वरूप में स्थितियों का विस्तार होता है। इस दृष्टि से यह जीवन में डर, भय, अनिश्चितता, संदेह और अनेक विषमताओं को पूर्ण रूपेण समाप्त करने में सहायक है। साधकों, जिसे प्रत्येक शिष्य साधक मनुष्य को संपन्न करना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा पूरा जीवन पाप दोष से मुक्त नहीं हो पाता तब तक हमारे अभीष्ट का सिद्ध होना असंभव है। हमारा यह जीवन पिछले जन्म के अनेक कर्मों से प्रभाव से बंधा हुआ है, तो हमें उस जन्मों के प्रारब्ध भी इस जन्म में भुगतने पड़ते हैं। तो आपको इस जन्म में पिछले जन्म के प्रारब्ध बहुत ज़्यादा कष्ट ना पहुंचा पाएँ, इसके कारण आपको पिछले जन्म के पापों को नष्ट करने हेतु कर्ण पिशाचनी की यह साधना अवश्य करनी चाहिए। साधकों, कर्ण पिशाचनी अपने साधकों का हर क्षण ध्यान रखती है, उसके जीवन में आने वाले प्रत्येक संकट का पूर्व में ही निवारण कर देती है, जिससे साधक और उसका परिवार किसी घटना दुर्घटना में पूर्ण सुरक्षा प्राप्त करने में सफल होता है। साथ ही ज्वालामुखी कर्ण पिशाचनी का विशिष्ट रूप साधक के सभी पाप, ताप, संताप, कुकर्म, दोषों को साधक को सभी सत्कर्म की ओर ले जाती है। अपने उग्र स्वरूप से सब चीज़ें हर लेती है और सत्कर्म की ओर से ले जाती है, जिससे निरंतर जीवन में उसकी श्रेष्ठता आती है। साथ ही कौन से कार्य करने में श्रेष्ठता, सफलता प्राप्त होगी यह भी वो बताती है, क्योंकि हमें अनेक कर्मों का ज्ञान तो है जिसमें कर्म दोष संचित होते हैं, परंतु अनेक ऐसे कर्म भी हैं जिनका हमें ज्ञान नहीं होता है।
इसके द्वारा हमें क्या लाभ और हानि प्राप्त होगा, किससे हमको सफलता प्राप्त होगी। इसीलिए यह साधना जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय भी है। मैंने बहुत सारे कर्ण पिशाचियों के आपको अनुभव और बहुत सारे मंत्र आपको दिए हुए हैं, पर आज का मंत्र विशेष है। इस साधना में किसी भी तरह कोई भय की बात नहीं। मैंने अन्य साधनाओं में कहा भी है कि भय की बात ही है, पर इसमें नहीं है। सामान्य साधनाओं की तरह इस साधना को भी आप निश्चिंत होकर संपन्न करें। कोई भी डरावना अथवा अनहोनी घटना आवाज़ आपको संभवतः नहीं सुनाई देने वाली है। यदि ऐसा किसी के साथ हो सकता है, देखिए मैंने अभी तक करीब सैकड़ों शिष्यों से करा चुका हूँ अपने। पिछली बार हम लोगों ने शिविर लगाया था करीब 3 महीने पहले, इसी साधना के ऊपर शिविर लगाया था और इसको हमने प्रत्यारोपण किया, इसका पूरा प्रैक्टिकल किया और कुछ खास डरावने अनुभव लोगों को नहीं हुए, जिनको वे सकारात्मक हुए, ठीक है। और जिनको 1-2 लोगों को हुए, तो मान लीजिए 100 में से 1-2 को अगर हो भी रहे हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। साधना सफलता का सूचक है। साधना दिवधान क्या है, दिवस क्या है, कैसे करना है। सोमवती अमावस्या है तो रात्रि को, सामान्य अमावस्या तो भी रात्रि को स्नानादि से निवृत्त होकर लाल धोती धारण करें। पूजा स्थान में सामने लकड़ी के बाजूट पर काला कपड़ा बिछाएं। साथ ही बाजूट के चारों कोनों में शुद्ध घी का दीपक जलाएं। साधना काल भर में दीपक प्रज्वलित रहना अनिवार्य है। इसके बाद किसी थाली पर अपना नाम लिखकर उस पर कर्ण पिशाचिनी यंत्र स्थापित करें। अपना नाम लिखना है, पूर्ण नाम लिखना है। यंत्र के दाईं ओर ज्वालामुखी गुटिका स्थापित करें। यंत्र के सामने एकाग्र भाव से देखते हुए तीव्र उच्चारण से मंत्र जाप करना है। उच्च स्वर से रोम प्रतिरोम में मंत्र समाहित होकर पाप दोष का शमन करता है। संकल्प लेना है आपको काली हकीक माला से और मंत्र का 9 माला मंत्र जप का करना है, मात्र 9 माला एकाग्र भाव से त्राटक करते हुए करना है। मंत्र क्या है मैं आपको बताता हूँ। ओम ग्लौम ज्वलंती प्रज्वलंती कर्ण पिशाचिनी सर्व पाप ताप संताप संहार कारिके रक्ष रक्ष हूम रम रम हूम फट, यह मंत्र है। और इसको विशेष रूप से व्याकरण उच्चारण में दिक्कत ना हो, क्योंकि मांत्रिक परंपराओं में, तांत्रिक मांत्रिक परंपराओं में मंत्रों का उच्चारण बहुत स्पष्ट होना चाहिए। मंत्र जब समाप्ति के पश्चात हवन सामग्री के साथ काली मिर्च से 21 बार इसी मंत्र का उच्चारण करते हुए अग्नि में आहुति देनी है, भस्मीभूत करना है। बाद में सभी सामग्री को किसी मंदिर में अर्पित कर दें, जो कुछ भी हो, यंत्र सहित माला सहित। बाजूट भी आप चाहें अगर आप कर सकते हैं तो उसे भी दान कर दें। अगर बाजूट नहीं करना, कहीं से मांग कर रहा है तो उनको वापस कर दें। काला कपड़ा, आपका आसन जिसमें आपने इस्तेमाल किया है, जो आपने कपड़े पहने, सब कुछ दान करना है। कुछ भी आपके पास रखना नहीं चाहिए। आप देखिएगा ये साधना आपको कितनी सामान्य से कितनी भयंकर अनुभव कराती है। अनुभव भयंकर मतलब ये कि सकारात्मक रूप में, ठीक है, नेगेटिव नहीं है। ये बहुत पावन साधना है। आप इसे एक बार करें, उसके पश्चात आपको जो अनुभव हमसे साझा जरूर करें। जो भी इस साधना को करना चाहता है हमसे संपर्क कर सकता है। उपरोक्त गुटिका, हकीक माला, यंत्र आदि चीज़ों के लिए आशा करता हूँ कि मैं आपको सब कुछ स्पष्ट रूप से समझा पाया हूँगा। जय महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। आप सभी को